शिव पार्वती का विवाह। जब सती के खुद को योगगिरी में भस्म कर लेने का समाचार शिवजी के पास पहुंचा, तब शिवजी ने वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सभी देवताओं को यथोचित फल दिया। सती ने मरते समय शिव से यह वर मांगा कि हर जन्म में आप ही मेरे पिता हो। इसी कारण उन्हें हिमाचल के घर जाकर पार्वती का जन्म लिया। जब से पार्वती हिमाचल के घर में जन्म, तब से उनके घर में सुख और संपत्ति छा गई। पार्वती जी के आने से पर्वत शोभायमान हो गया। जब नारद जी ने यह सब समाचार सुने तो वह हिमाचल पहुँचे। वहाँ जाकर वे हिमाचल से मिले और हंसकर बोले, तुम्हारी कन्या गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और शांत है। यह कन्या सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को प्यारी होगी। अब इसमें जो दो चार गुण अवगुण भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, लापरवाही। इसका पति नग्गा, योगी, जटाधारी और सांपों को गले में धारण करने वाला होगा। यह बात सुनकर पार्वती के माता पिता चिंतित हो गए। उन्हें देव ऋषि से इसका उपाय पूछा। तब नारद जी बोले, जो दोष मैंने बताए, मेरे अनुमान से वे सब शिवजी में हैं। अगर शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो ये दोष गुण के समान ही हो जाएंगे। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो शिवजी ही इसका किस्मत बदल सकता है। तब यह बात सुनकर पार्वती जी की माँ विचलित हो गई। उन्होंने पार्वती के माता से कहा, आप अनुकूल घर में ही अपनी स्त्री का विवाह कीजिएगा, क्योंकि पार्वती मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। पार्वती को देखकर मैना का गला भर आया। पार्वती ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे एक ब्राह्मण ने अपने सपने में कहा है कि जो नारद ने कहा तो उसे सत्य समझकर जाकर तप कर। यह तप मेरे लिए दुखों का नाश करने वाला है। उसके माता पिता को बड़ी खुशी से समझकर पार्वती तप करने गई। पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या आरंभ की, लेकिन शिव को सांसारिक बंधनों में कदापि रुचि नहीं थी। इसलिए पार्वती जी ने अत्यंत कठोर तपस्या की ताकि शिव प्रसन्न होकर उसे विवाह कर ले। जब सप्तऋषि सती की परीक्षा लेने गए तो सप्तऋषि ने पार्वती से जाकर पूछा, तुम किसके लिए इतना कठिन तप कर रही हो? तब पार्वती ने संकुचित हुए कहा, आप लोग मेरी मूर्खता को सुनकर हंसोगे। मैं शिव को अपना पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती की बात सुनकर सभी ऋषि हंसने लगे और बोले कि तुमने उस नारद का उपदेश सुनकर शिव को अपना पति माना है, जो सब कुछ चौपट कर देता है। उसकी बातों पर विश्वास करके तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्जल, बुरे वेश वाला, बिना घर बार वाला, नग्गा और शरीर पर नागों का धारण करने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहाँ तुमको क्या सुख मिलेगा। अब हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर चुना है। तुमने तुम्हारे लिए जो वर चुना है वह लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। जब पार्वती उनकी बात सुनकर बोली, कहाँ है कि मेरा हठ भी पार्वती के समान मजबूत है। मैं यह अपना जन्म शिव के लिए हार चुकी हूँ। मेरे तो करोड़ों जन्मों तक यही जिद रहेगी। पार्वती की यह बात सुनकर सभी, मेरे तो करोड़ों जन्मों तक यही जिद रहेगी। पार्वती की यह बात सुनकर सभी ऋषि बोले, आप माया है और शिव भगवान है। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर सप्तऋषि पार्वती को प्रणाम करके वहाँ से चले गए। पार्वती जी दृढ़ निष्ठा ने जीत लिया शिवाजी का मन। वर्षों तपस्या करने के बाद एक दिन पार्वती के पास एक ब्रह्मचारी आया। वह ब्रह्मचारी तपस्विन पार्वती का यज्ञ देखकर स्वीकार करने से पूर्व बोला, उठा, तुम्हारी जैसी सुकुमारी क्या तपस्या के योग्य है? मैंने दीर्घकाल तप किया है। चाहो तो मेरा आधा या पूरा तप ले लो, किंतु तुम्हें इतनी कठिन तपस्या मत करो। तुम चाहो तो
त्रिभुवन के स्वामी भगवान विष्णु भी, किंतु पार्वती ने ऐसा उपेक्षा का भाव दिखा कि ब्रह्मचारी 2 क्षण को रुक गया और फिर बोला, योग वर में 3 गुण देखे जाते हैं, सौंदर्य, कुलीनता और संपत्ति। इन तीनों में से शिव के पास एक भी नहीं है। नीलकंठ, त्रिलोचन, जटाधारी, विभूत पोते सांप लपेटे शिव में तुम्हें कहीं सौंदर्यता दिखती है। उनकी संपत्ति का तो क्या कहना, नग्न रहते हैं, बहुत हुआ तो चरम चमड़ा लपेट लेते हैं। कोई नहीं जानता कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मचारी पता नहीं क्या क्या कहता रहा, किंतु अपने आराध्य की निंदा पार्वती को अच्छी नहीं लगी। अतः वह अन्य जाने को उठ खड़ी हुई। तब शिव उनकी निष्ठा देखकर ब्रह्मचारी रूप त्याग प्रकट हुए और उनसे विवाह किया। जब दृढ़ लगन, कष्ट सहने का साहस हो और अटूट आत्मविश्वास हो, वहाँ लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होती है। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।